हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे दोस्तों। तो देखिए, क्लास में 2 क्लास इंट्रोडक्शन चला था और आज से हम लोग का कंटिन्यू चैप्टर पे आएंगे और एक्सरसाइज 1.1। तो आज की क्लास में हम आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट तो सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे, लेकिन एक्सरसाइज 1.1 का 1 to 5 तक आज के क्लास में हम आप लोग को सॉल्यूशन करवा देंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग का कंटिन्यू सॉल्यूशन होते रहेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, 1 to 5 यानी कि 1 से 5 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए एक्सरसाइज 1.1। में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है, नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ व्याख्या करें। कारण के साथ व्याख्या करें। तो देखिए, फर्स्ट में हमारा कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो आप लोग को हम क्या बताए थे, पूर्ण संख्या जो वैसा संख्या है जिसमें शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में सबसे पहले हमारा 0 आएगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनाइट तक जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो इसमें हम लोग को सत्य और असत्य क्या करना है, पहचानना है कि सत्य है या असत्य। तो हम लोग देखते हैं, चेक कर लेते हैं। कहेंगे कि ये जो है हमारा असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि 0 एक क्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृत नहीं है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हम लोग देंगे यहां पे क्या, असत्य। असत्य में कंडीशन हम लोग लिखेंगे कि 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 इज ए होल नंबर, पूर्ण संख्या है, प्राकृत नहीं। तो ये हमारा कंडीशन था। अब देखिए 2 में हमारा कहता है, सेकेंड नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब देखिए कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए हम लोग जानेंगे क्या प्रत्येक पूर्णांक क्या है। पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो धनात्मक और ऋणात्मक में शामिल होने से प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाता है। जैसे हम कहेंगे कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है, सत्य। और सत्य के साथ हम लोग कंडीशन लिखेंगे, क्या 2 पूर्णांक संख्या है और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं।
बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे m को हम n/1 लिखेंगे तो m को भी हम n/1 लिखेंगे। तो क्या ये p/q के रूप में है? तो p/q के रूप में है तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहलाएगा। अब देखिए 3 नंबर में हमारा करता है कि एक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, तो हम लोग देखेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्णांक है। चेक कर लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। ये हमारा असत्य होगा। असत्य क्यों होगा? जो आप देखिए परिमेय संख्या हम लिखते हैं 2/3। तो 2/3 क्या है? परिमेय है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 2/3 को हम पूर्णांक में नहीं लिख सकते हैं। तो लेकिन पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक जब नहीं है तो ये कथन जो हमारा होगा असत्य होगा। अब 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में क्या है कि यदि कोई परिमेय संख्या q बराबर ±1 होगा या नहीं, तो ये कथन हम चेक करेंगे कि असत्य है या सत्य। तो हम लोग लिखते हैं यदि कोई परिमेय संख्या p/q हो, परिमेय संख्या को हम लोग p/q लिख सकते हैं। तो p/q हो तो q = ±1 होगा या नहीं? होगा या नहीं? तो इसको हम देखेंगे तो ये हमारा असत्य होगा। असत्य क्यों होगा? तो हम लोग चेक करते हैं असत्य क्यों होगा। तो देखिए जैसे हम कहेंगे कि p/q 6/3, 3 2 6 हमारा है, तो ये हमारा 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन q हमारा जो है ±1 नहीं है। तो 2 परिमेय संख्या है, 2 हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन q हमारा जो है ±1 नहीं है। तो ये हमारा कथन असत्य हो गया। तो आप लोग ये समझ लिए असत्य। अब 5 नंबर में चलेंगे। तो 5 नंबर में देखिए हमारा क्या कहता है, यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है तो q ≠ ±1 नहीं। ठीक है। तो 5 नंबर में कहता है यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है तो q ≠ ±1 नहीं। तो देखिए ये हमारा जो कथन होगा सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? जो हम देखते हैं। जैसे हम कहेंगे 4/3 क्या परिमेय संख्या है, तो 4/3 हमारा रेशनल नंबर है। 4/3 हमारा रेशनल नंबर है, तो क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक नहीं है, क्योंकि q ≠ ±1। तो ये परिमेय संख्या सत्य है, 4/3 परिमेय संख्या है, बट पूर्णांक नहीं, q ≠ ±1।
तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 नंबर तक। अब हम लोग सेकेंड नंबर में चलेंगे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिखें। निम्नलिखित परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिखें। परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिखें। ठीक है, फर्स्ट हमारा है 9, सेकेंड हमारा -13 और थर्ड हमारा है 20। तो इसको हमको कह रहा है कि P अपॉन Q के रूप में लिखें। तो देखिए P अपॉन Q के रूप में हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमारा 9 है तो 9 को 9 अपॉन 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 9 ये हमारा न्यूमरेटर में हमारा कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हमारा क्या P अपॉन Q के रूप में है, बिल्कुल है। देखिए -13 है, तो -13 को हम क्या -13 अपॉन 1 लिख सकते हैं। -13 अपॉन 1 लिखेंगे तो -13 P अपॉन Q, क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल रेशनल नंबर है। ये 20 है तो 20 को 20 अपॉन 1 P अपॉन Q, तो P अपॉन Q ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो 9 -13 और 20 ये सब हमारा क्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में हम क्या किए, लिख दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चले। क्या P बटे Q परिमेय संख्या है? क्या P बटे Q परिमेय संख्या है? यदि P = 0 तो हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है, P बटे Q परिमेय संख्या यदि P = क्या 0। तो देखिए P तथा Q दोनों पूर्णांक है। Q not = 0, तो P बटे Q हम लिख सकते हैं, P में हमारा 0 और नीचे में Q 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो 0/1 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। 0/1 हमारा परिमेय संख्या है। तो यही हमारा पूछ रहा था, P बटे Q परिमेय संख्या यदि P = 0, तो P में हम 0 रखें तो Q हमारा 1 है, तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो 0/1 हमारा क्या है, परिमेय संख्या आया। तो ये 3 का। क्या P बटे Q परिमेय संख्या है? यदि Q = 0, तो देखिए P बटे Q हमारा परिमेय संख्या बोल रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं P बटे Q परिमेय संख्या है, और Q हमारा 0 हो तो P बटे 0 ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, हमारा इनफिनाइट हो जाएगा। तो इनफिनाइट यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। तो आप लोग देख लिए, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा था, क्या P अपॉन Q इज ए रेशनल नंबर इफ P = 0। P एंड Q, बोथ P एंड Q क्या है, इंटीजर। Q not = 0 = P अपॉन Q, तो 0/1 इज हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर सेकेंड नंबर हमारा कह रहा है व्हाट P एंड Q
इज ए रेशनल नंबर इफ q नॉट इक्वल टू 0। तो p अपॉन q इज इक्वल टू p हमारा है न्यूमरेटर q इक्वल टू 0, तो q हमारा क्या है 0 इनफिनाइट, यानी कि p अपॉन q इज नॉट ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं है। तो 4 में हमारा कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरे, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो फिल इन दी ब्लैंक्स में हमारा कहेगा कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये हम लोग को पहचानना है। तो 4 में हम लोग कहेंगे रिक्त स्थानों को भरे। तो देखिए यह हमारा फर्स्ट में हमारा है 7/16, सेकेंड हमारा है 3/25 और थर्ड हमारा है 7/12। तो इसमें हम लोग को कह रहा है कि शांत कौन है और अशांत कौन है। तो शांत और अशांत आप लोग को हम पिछले क्लास में बताए थे कि जिसका हर में 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड हो, यानी कि 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड फैक्टर हो, तो वही हमारा शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो तो वह हमारा अशांत होगा। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो पहचानेंगे कैसे वो देखिए ये हर में क्या है 16 है, तो 16 का हम लोग फैक्टर करेंगे। तो देखिए 16 का फैक्टर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, क्या हमारा 2 कितने वाले 2 का फैक्टर यानी कि 2 का पावर क्या हो जाएगा 4, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, तो ये 7/2 का पावर क्या है 4 है। तो ये हर में 2 के अभाज्य गुणनखंड आया, हर में 2 का फैक्टर आया, तो ये 2 का जब फैक्टर आया तो ये हमारा क्या है शांत है। शांत हो गया, समझ गए। अब देखिए ये 2 में कह रहा 3/25, तो 25 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 5 5 जा क्या होता है 5 5 जा 25, तो 5 का स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा क्या है हर में क्या है 5 का फैक्टर है, 5 का फैक्टर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, तो ये भी हमारा शांत है। अब देखिए 7/12 है, तो 7/12 में का हम फैक्टर करेंगे, तो देखिए फैक्टर हम लोग करके देखते हैं। 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 6 का 12, 2 3 जा 6 और 3, तो देखिए ये जो है इसमें हम लोग फैक्टर किए तो 2 का स्क्वायर और 3 आया, तो इसमें 2 के अलावा किसी अन्य संख्या हमारा 3 है, तो 3 जब आ गया तो ये हमारा संख्या क्या हुआ अशांत हुआ, तो 7 का फैक्टर 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये हमारा अशांत हो गया, क्योंकि 2 और 5 के अलावा किसी अन्य अभाज्य गुणनखंड हो तो वह हमारा अशांत होगा। तो आप लोग शांत और अशांत 4 नंबर में हमारा कहता है यदि परिमेय संख्या में हर का ऋण गुणनखंड 2 और 5 उपस्थित हो तो वह दशमलव प्रसार हमारा कैसा होगा। तो आप लोग को बताएं कि हर में जब भी 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड उपस्थित हो तो वह दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। तो देखिए यदि परिमेय संख्या में हर का ऋण गुणनखंड 2 और 5 है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा। यदि हर में 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड उपस्थित हो तो वह दशमलव प्रसार हमारा क्या होगा शांत होगा, तो ये हमारा शांत हो गया। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 4 का 4 तक। अब हम लोग चलेंगे
क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 आ जाता है निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा। तो 5 हमारा है निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा। कौन सा शांत दशमलव होगा। ये फर्स्ट हमारा देखिए 2/11 है। तो 2/11 को हम दशमलव रूप में लिखते हैं तो 11 डिवाइड 2। अब देखिए 0 यहाँ पॉइंट बैठा के यहाँ 0 बैठाएंगे तो 11 बन जाए 11 11 चौदह 22 ज्यादा हो रहा है 10 में से एक जगह 9 11 88 2 8 11 इकाई 11 9 कट जाएगा। अब देखिए ये 0.181 यहां जाएंगे तो 11 88 तो ये क्या 0.1818 क्या रहा ये 0.1818 तो ये हमारा जो आ रहा है ये हमारा अशांत हो जाएगा, शांत नहीं आसान, क्योंकि ये हमारा रिपीट कर रहा है 1818 ये हमारा क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है तो शांत नहीं बल्कि क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो देखिए अब 2 में चलते हैं। 2 में हमारा क्या कहता है 5/9 5/9। अब देखिए 9 को डिवाइड 5 में देंगे तो 0 पॉइंट बैठाएंगे। देखिए 0 पॉइंट बैठाएं। अब देखिए 9 बचे 45 9 5 जा 45 5 9 5 जा 45 9 5 जा 45 ये देखिए हमारा 0.555 क्या आ रहा है बार बार आ रहा है तो इसको हम लिखेंगे 0.555 ये हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है अब 9/16 को 0 पॉइंट बैठा के 0 देंगे तो 16 5 जा 80 और 16 6 जा 96 तो 0 1 अब यहां पे 0 बैठाएंगे फिर यहां पे 6 बार में 4 9 32 ये हमारा 8 हो गया 1 हो गया ये कट गया 16 25 80 0.5625 ये हमारा कट गया 0.5625 तो ये हमारा शांत हो गया। तो ये हमारा शांत हो गया। अब देखिए 11/30 क्वेश्चन नंबर 4 11/30 तो ऐसा ही हम लोग पहचान लेंगे लेकिन हम लोग को दशमलव रूप में बोल रहा है लिखने के लिए तो पहचानेंगे क्योंकि इसमें 2 और 5 का फैक्टर नहीं है तो ये बिल्कुल अशांति होगा लेकिन दशमलव रूप में बोल रहा है लिखने के लिए तो 0.3666 क्या ये बार बार आ रहा है तो ये हमारा अशांत होगा। तो हम लोग को बोला था निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर शांत दशमलव तो हम लोग देख लिए 2/11 ये हमारा अशांत है 5/9 ये हमारा अशांत है 9/16 ये हमारा शांत है और 11/30 ये हमारा क्या है अशांत है। तो देखिए दोस्तों आज के क्लास में हम आप लोग को बताएं एक्सरसाइज 1.1 का कुछ सॉल्यूशन और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 6 से यानी कि 1 2 लोग को हम बता दिए
सॉल्यूशन इसका। और नेक्स्ट क्लास आप लोग को 6 नंबर से कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। और ये हमारा 2 दिन का क्लास है, एक्सरसाइज 1.1। तो हम आप लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय